नमस्कार साथियों, एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल 32 सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर एग्जाम्पल 22 को सॉल्व करके बताना। तो प्रश्न में दिया है एक समुच्चय है P और x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। x के ऑल सब सेट का सेट है P। तो इसमें अपन मान लेंगे लेट एक समुच्चय x ले लिया 1 2 3, आप कुछ भी ले सकते हो। अब अपना जो P होगा वो दिया है समुच्चय x के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय सेट A के सभी सबसेट का सेट। तो समुच्चय A के उप समुच्चय होंगे 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 और 5 और ये सेट हो गया। तो समुच्चय एक के उप समुच्चय ले लिया, उनको एक समुच्चय में बंद कर दिया, तो ये आपका P हो गया। आपको जो ऑपरेशन दिया है द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन दिया है U मतलब यूनियन संघ सच दैट P क्रॉस P टू P और A, B टू A यूनियन B। आपको पता ये लगाना है कि ये जो संक्रिया दी है यूनियन वो द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो आपको मैंने बताया था कि A यदि P में से लिया जाए और B को भी P में से लिया जाए और जो आंसर आए वो भी P आ जाए, तो जो संक्रिया यूनियन संघ दी गई है वो द्विआधारी संक्रिया होगी। तो A ले लें, P में से कोई से भी एक A ले लें और एक B ले लें। तो A ले लिया मैंने 1 और B ले लिया 2 बिलोंग्स टू P के लिए 1 2। दिस इम्प्लाई दैट A यूनियन B, A 1 है यूनियन B 2 है, तो इनका यूनियन आएगा 1 2। यूनियन माने संघ, 11th में पढ़ा है, दोनों को मिला के लिख देते हैं। अब आप ध्यान दो कि A P में से लिया, B को भी P में से लिया और इनका जो आंसर आया 1 2 वो भी P को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू P। अतः P में U मीन संघ एक द्विआधारी संक्रिया है। U इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन P। एक दूसरा और दिया है इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ सच दैट P क्रॉस P टू P। इसको इसने दिया है A, B टू A इंटरसेक्शन B। इसको भी पता लगाना है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। तो A यदि P में से लें और B भी P में से लिया जाए और जो A इंटरसेक्शन B का आंसर आए वो भी यदि इस P में से आ जाए, तो कहेंगे कि जो सर्वनिष्ठ दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, वो एक द्विआधारी संक्रिया है। तो A ले लो 1, B हो जाएगा 2 बिलोंग्स टू P के लिए 1
कॉमा 2, A1 है B2 है 2 1 इंटरसेक्शन 2। 1 और 2 का सर्वनिष्ठ, 1 और 2 में यदि कोई अंक मिल रहा है, कॉमन है, तो वो उसका सर्वनिष्ठ होगा। तो कोई अंक कॉमन नहीं है मीन्स खाली आएगा, और इसे कहते हैं फाई। और फाई पी को बिलोंग कर रहा है, पी में है, बिलोंग्स टू पी। तो आप देखो, ए को पी में से लिया, बी को पी में से लिया, और जो आंसर आ गया वो भी पी को बिलोंग कर रहा है। अतः पी में इंटरसेक्शन एक द्विआधारी संक्रिया है। इंटरसेक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन पी। इस प्रकार प्रश्न उदाहरण 32 कंप्लीट हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल 33 भी पूछा गया था कि सर इसे और बताना। तो एग्जाम्पल 33 देखते हैं। इसमें आपको दिया गया है A, B 2 अधिकतम मीन्स मैक्सिमम AB, और अधिकतम है, मैक्सिमम का संकेत है सच दैट R क्रॉस R 2R। आपको पता लगाना है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है अधिकतम, ये एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपको पता लगाना है। तो ए को यदि आर में से लिया जाए और बी को भी यदि आर में से लिया जाए और आंसर भी यदि आर में से प्राप्त हो जाए, तो कहेंगे कि जो अधिकतम है, मैक्सिमम है, वो एक द्विआधारी संक्रिया है। तो ये ऐसे ए ले लेते हैं, ए इक्वल 1 ले लिया, बी इक्वल 2 ले लिया, और दोनों ही बिलोंग्स टू आर है। अब आपको निकालना है ए कॉमा बी 2 अधिकतम का जो संकेत है ए कॉमा बी। अब ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 2, मैक्सिमम 1 कॉमा 2। अब 1 और 2 में जो बड़ा होगा, मैक्सिमम होगा, उसे लिखेंगे। 2 बड़ा है और 2 भी एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, तो बिलोंग्स टू आर। तो आप देखो, ए और बी दोनों रियल नंबर थे, दोनों वास्तविक संख्या है, और आंसर आया वो भी एक वास्तविक संख्या आ गई। अतः आर में अधिकतम का संकेत है मैक्सिमम, एक द्विआधारी संक्रिया है। मैक्सिमम इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन आर। इसी प्रकार एक और दी है संक्रिया न्यूनतम, मिनिमम, सच दैट आर क्रॉस आर टू आर। तो इसमें भी ए कॉमा बी इक्वल निम्नतम, अधिकतम की निम्नतम ए कॉमा बी। ए और बी में जो निम्नतम होगा वो आएगा। तो ए को यदि आर में से लिया जाए, बी को आर में से लिया जाए, और आंसर भी यदि आर में से प्राप्त हो जाए, तो कह देंगे कि जो न्यूनतम है, मिनिमम है, वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है। तो ए ले लिया 1, बी ले लिया 2, बिलोंग्स टू आर, दोनों ही रियल नंबर हैं, दोनों ही वास्तविक संख्या हैं। अब 1 कॉमा 2 इक्वल मिनिमम 1 कॉमा 2, न्यूनतम 1 कॉमा 2, और 1 और 2 में छोटा कौन सा है, 1 है, और ये भी एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, बिलोंग्स टू आर। ए आर में से आया, बी भी आर में से आया, और इसका आंसर भी आर में आ गया। अतः आर में न्यूनतम, मिनिमम, एक द्विआधारी संक्रिया है।
मिनिमम इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन और। इस प्रकार एग्जाम्पल 32 और 33 कंप्लीट हो गए। इसके बाद विविध प्रश्नावली 1.5 के प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 है, मिसलेनियस है, विविध प्रश्नावली है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया है, एक फलन दिया है f सच दैट r2r रियल नंबर से रियल नंबर में है। f(x) दिया है 10x + 7। एक ऐसा फलन g ज्ञात करना है, g सच दैट r2r फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और कैसा होना चाहिए कि गॉफ इक्वल फॉग FOG इक्वल IR। गॉफ और फॉग दोनों ही तत्समक फलन बन जाएं, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएं। इस प्रकार का आपको एक जी फलन ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इसके लिए आपने पहले भी प्रश्न सॉल्व किए हैं। माना y बिलोंग्स टू r के लिए r मीन्स शह प्रांत, कोडोमेन। y इक्वल f(x), y इक्वल f(x) है 10x + 7। 7 इधर ले आओ, y - 7 इक्वल 10x। x फाइंड करोगे y - 7/10। इसको एक नया फलन मानेंगे। उन्हें माना अगेन लेट gy इक्वल y - 7/10 कॉमा g सच दैट पलट जाएगा r2r। अब आपको गॉफ x निकालना है, तो ये आएगा g ऑफ f(x). g ऑफ f(x) का मान है 10x + 7। अब g वाले फलन में y के स्थान पर 10x + 7 रखेंगे, तो g वाला फलन जो है इसमें y के स्थान पर यहाँ पर 10x + 7 - 7/10। 7 से 7 कैंसिल, 10x/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, x आ गया। अब फॉग y निकालेंगे, f ऑफ gy, f ऑफ gy की वैल्यू है y - 7/10। अब f वाले फलन में x के स्थान पर यहाँ पर y - 7/10 रखेंगे, तो 10 x के स्थान पर y - 7/10 + 7, 10 से 10 कैंसिल हो गया, y - 7 + 7 इक्वल y। यहाँ गॉफ x इक्वल x आ गया, मीन्स I x होता है। x माने फलन f का जो डोमेन है, प्रांत है, वो r है। और फॉग y इक्वल y आ गया, y मीन्स I y तत्समक फलन आ गया I y। और g का जो प्रांत है r, I r आएगा, तो गॉफ x IR हो गया और फॉग भी IR आ गया। तो फलन आपको g ज्ञात करना है। अतः फलन gy इक्वल y - 7/10। तो ये आपका फलन आंसर आ गया। ऐसा फलन है जिसके लिए गॉफ x IR है, फॉग y IR है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विविध प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न में आपको एक फलन दिया है f सच दैट w w है होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 1 2 3 4 ... एक फलन दिया है fn
इक्वल n माइनस वन यदि n विषम, विषम मीन्स ऑड है, और n प्लस वन यदि n सम इवन है। सिद्ध करना है कि f व्यतिक्रमणीय है, सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय है, f इज इन्वर्टिबल फंक्शन, और f का प्रतिलोम निकालना है, मीन्स f इनवर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि गॉफ x आई एक्स आ जाए, फॉग y आई वाई प्राप्त हो जाए, तो जो फलन f है वो व्यतिक्रमणीय फलन कहलाता है, इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है। और जब फलन व्यतिक्रमणीय है तो उस स्थिति में f इनवर्स g होता है। तो सबसे पहले इस फलन को मानेंगे, माना y इक्वल एफ एक्स की जगह x के स्थान पे n दिया है तो एफ एन, तो y इक्वल, अब एफ एन का मान एक बार n माइनस वन है यदि n विषम है, ऑड है, अगली बार n प्लस वन है यदि n सम मीन्स इवन है। अब आपको एक नया फलन प्राप्त करना है। पिछले प्रश्न में भी देखा था एफ एक्स इक्वल 7x प्लस 10 दिया था, तो उसे y माना था, y इक्वल एफ एक्स, और x का मान निकाला था, तो इसमें इसको y माना है। अब n का मान निकालेंगे तो देखो n इक्वल क्या आएगा, इस वन को इधर लाओगे तो y प्लस वन होगा, और इस वन को इधर लाओगे तो y माइनस वन होगा यदि। अब इसमें पता लगाना है कि y कैसा होगा। अब आप देखो n विषम है, n ऑड है, विषम है, विषम में से एक घटाओ तो सम आता है, ऑड में से वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन आएगा, तो इवन मीन्स सम, यदि y सम EVEN इवन है। और यहाँ देखो आप n सम है और सम में एक जोड़ा तो विषम आ गया, तो y विषम होगा, y विषम है, विषम मीन्स ऑड। तो एक नया फलन बन गया, इसको दोबारा मानेंगे। इसे एक बार और समझ लो, n वन इधर लाया तो y प्लस वन, इस वन को इधर लाए तो y माइनस वन, दोनों ही n के मान है तो n एक बार लिख दिया। अब n विषम है, विषम में से एक घटाओगे सम आएगा तो y सम हो गया, n सम है तो सम में एक जोड़ोगे तो विषम, तो y विषम हो गया। अब इसे एक नया फलन मानेंगे, पुनः जी वाई ले लेते हैं, जी वाई इक्वल वाई प्लस वन यदि y सम है, सम मीन्स इवन, y माइनस वन यदि y विषम है। आपने देखा होगा पिछले जो प्रश्न सॉल्व किए हैं उनमें यहाँ x का मान आता था, उस x का जो फलन होता था उसको जी वाई मानते थे। यहाँ पे भी वही है, n की वैल्यू आई है तो n को एक नया फलन जी वाई मान लिया। अब इसमें स्थिति बनेगी, पहली स्थिति है यदि n विषम है, विषम मीन्स ऑड, तब गॉफ n निकालेंगे, जी ऑफ एफ एन, जी ऑफ। अब आपको एफ एन का मान रखना है तो एफ एन के मान आपको दो दिए हैं, एक n माइनस वन है और एक n प्लस वन है, तो कौन सा मान रखेंगे। यहाँ n विषम है तो n विषम के लिए n माइनस वन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका n माइनस वन। अब क्या करेंगे, जी वाले फलन में, जी वाला फलन जो है y के स्थान पर n माइनस वन लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे,
तो n क्या है, n विषम है, विषम में से एक घटाओ तो सम आएगा, तो सम वाले में लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे। तो y के स्थान पर n-1 और +1 ये लिखा है, 1 से 1 कैंसिल, n आएगा। एक बार दोबारा समझ लो, fn की वैल्यू आ गई, क्योंकि n विषम है तो n विषम है तो fn की वैल्यू आ गई n-1। अब g वाले फलन में y के स्थान पर n-1 रखेंगे, तो g वाले फलन में y दो जगह है, तो कहाँ रखेंगे, तो n विषम है, विषम में से एक घटाओ सम, तो सम वाले में रखेंगे, n-1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, n आएगा। अब यदि n सम है, तब सम मीन्स इवन, g ऑफ n, g ऑफ fn, जी अब fn का मान रखना है n सम के लिए, तो सम के लिए fn का मान n+1 है। अब आप n+1 रखोगे g वाले फलन में, तो g वाले फलन में y के स्थान पर कहाँ रखेंगे n+1, तो n सम है, एक जोड़ोगे तो विषम आएगा, यहाँ रखा जाएगा, तो n+1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, n आ गया। थर्ड में आएगा, यदि y विषम है, क्योंकि दूसरा फलन y में है, तो y विषम है, तो देखो fog y इक्वल f ऑफ gy, f gy का मान रखेंगे, तो gy का मान y विषम के लिए y-1 है। अब f वाले फलन में y-1 रखा जाएगा, लेकिन दोनों जगह कहाँ रखेंगे, n के स्थान पर, तो y विषम है, एक घटाओगे सम आएगा, तो यहाँ रखा जाएगा, तो y-1 + 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, y आ गया। यदि फोर्थ नंबर पे आएगा, यदि y सम है, तब fog y इक्वल f ऑफ gy, gy का मान आएगा, तो gy का मान y विषम के लिए gy का मान y-1 है। अब आप f वाले फलन में y-1 रखोगे, y सम है, सम में से एक घटाओगे विषम आएगा, तो यहाँ रखना पड़ेगा, y सम है और सम में से एक घटाओगे तो y सम है, तो gy का मान आएगा y+1, y सम के लिए, और y+1 f वाले फलन में रखेंगे, तो y सम है, एक जोड़ोगे विषम आएगा, तो यहाँ रखना पड़ेगा, y+1 -1, y आ गया। इस प्रकार आप देखोगे कि g ऑफ n आ गया, मीन्स w आ गया, w प्राप्त हो गया, और fog y इक्वल y प्राप्त हो गया, मीन्स w आ गया। इस प्रकार f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, f इज अ इन्वर्टिबल फंक्शन। इस स्थिति में, इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में f इनवर्स g होता है और f इनवर्स y इक्वल gy का मान रखेंगे, तो gy का मान आपको जो दिया है y+1, यदि y सम है और y-1 यदि y विषम है। अब आप ध्यान दो, f इनवर्स y इक्वल, यहाँ से ध्यान दो, y-1, n के स्थान पर मैं y रखूँ तो y-1 y विषम है, y रखूँ तो y+1 y सम है, तो f n की f y आ जाएगा। ये n के स्थान पर y रखेंगे तो जब दोनों इक्वल आ जाएंगे, y हटा दो, f इनवर्स इक्वल f। इस प्रकार फलन f का प्रतिलोम खुद वही फलन f है। इस प्रकार प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।